हेलो फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं कोशिका की सूक्ष्म संरचना का फास्ट रिवीजन और इसे हम करने वाले हैं डॉक्टर आर के पिल्लई की बुक से। तो जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके साथ साथ कुछ जनरल क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्मॉलेस्ट सेल? सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो पीपीएलओ के बारे में हम जानते हैं कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका होती है। प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म वाज डिस्कवर्ड बाई, इसी को पीपीएलओ को क्या कहते हैं? प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और इसे किसने खोजा था? तो इसे खोजा था नोकार्ड एंड रॉक्स ने। किसने खोजा था? नोकार्ड एंड रॉक्स ने। अगला क्वेश्चन है, द टर्म सेल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, टर्म सेल किसने दिया था? तो किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था। कब दिया था? 1665 में। और इन्होंने क्या खोजा था? कॉर्क की सेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फिगर ऑफ कॉर्क सेल ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट कोच वाज पब्लिश्ड इन, जो फिगर ऑफ जो कॉर्क सेल इन्होंने ऑब्जर्व किया था उसकी फिगर्स जो थी, इमेज जो थी, वो कहाँ पर मतलब उसको पब्लिश कहाँ पर किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन देख लो। इसके ऑप्शन में है स्पेसीज प्लेंटेनम, माइक्रोग्राफिया, हिस्टोरिया प्लेंटेनम और सिस्टेमा नेचर। तो यहाँ पर यह माइक्रोग्राफिया में इसको पब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सेल थ्योरी वाज गिवन बाई, सेल थ्योरी किसने दिया था? तो इसको ऑप्शन देने की जरूरत पड़ेगी क्या? आपको जरूरत पड़ेगी ऑप्शन देने की? आई होप नहीं जरूरत पड़ेगी। किसने दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। अगला क्वेश्चन देख, सेल थ्योरी स्टेट्स दैट, सेल थ्योरी से क्या पता चलता है? ऑल सेल्स आर लिविंग, ऑल सेल्स पोसेस न्यूक्लियाई, सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस एंड मियोसिस, सेल्स आर फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। सेल्स जो होती हैं फंडामेंटल स्ट्रक्चर होती हैं सभी प्लांट और एनिमल्स की। अगला क्वेश्चन है, ओमनी सेलुला ए सेलुला, ऑल सेल्स फ्रॉम सेल्स। ओमनी सेलुला सेलुला का मतलब क्या होता है? सभी सेल्स पुरानी सेल से बनी हुई होती हैं। द एव स्टेटमेंट वाज गिवन बाई, जो एव स्टेटमेंट है वो किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? रुडल्फ विरकाउ ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, द सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू, सेल थ्योरी किस पर एप्लीकेबल नहीं होती है? तो हम जानते हैं कि जो वायरस होते हैं उनमें क्या नहीं पाया जाता है? सेल नहीं पाई जाती है। उसमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लियो और न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। ठीक है। तो वायरस में सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, द मेन डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल इज दैट, मेन डिफरेंस क्या होता है एनिमल और प्लांट सेल में? तो देखो, प्लांट सेल लैक रिजिड सेल वाल, ये तो गलत है। प्लांट सेल में रिजिड सेल वाल पाई जाती है। एनिमल सेल लैक रिजिड सेल वाल, हाँ ये बात सही है। एनिमल सेल में रिजिड सेल वाल नहीं पाई जाती है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? एनिमल सेल्स नेवर कॉन्टेन क्लोरोप्लास्ट अनलाइक मेनी प्लांट्स। तो ये तो सही ऑप्शन है, क्योंकि जो एनिमल सेल्स होती हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। अगला ऑप्शन, प्लांट सेल हैव सेल्यूलोइक सेल वॉल, प्लांट सेल में सेल वॉल किसकी होती है? सेल्यूलोज की होती है, जबकि एनिमल सेल में नहीं होती है। प्लांट सेल हैव सेंट्रल वैक्यूल वाइल एनिमल सेल डू नॉट, प्लांट सेल में सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है जबकि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। अगला ऑप्शन है, एनिमल सेल्स कॉन्टेन अल्ट्रास्कोपिक क्लोरोप्लास्ट वाइल प्लांट सेल कॉन्टेन माइक्रोस्कोपिक क्लोरोप्लास्ट। तो एनिमल सेल्स के बारे में क्या कहते हैं? इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जबकि यह गलत है। क्या होता है? एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होते हैं? प्लांट सेल लैक क्लोरोप्लास्ट विच आर अबंडेंट इन एनिमल सेल्स, दो प्लांट सेल होती हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, तो ये तो गलत है। अगला, प्लांट सेल हैव वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल वाइल एनिमल सेल्स हैव मेनी स्मॉल वैक्यूल। तो ये सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्योंकि अगला ऑप्शन देखो, एनिमल सेल हैव थिनर सेल वॉल, नहीं ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, एनिमल सेल डिफर्स फ्रॉम प्लांट सेल्स इन प्रोसेसिंग, एनिमल सेल अलग होती है प्लांट सेल से में, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? सेंट्रोसोम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सेंट्रोसोम्स पाए जाते हैं एनिमल सेल में, जबकि प्लांट सेल में ये नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल सेल डिफर फ्रॉम प्लांट सेल इन नॉट हैविंग द, एनिमल सेल्स प्लांट सेल से अलग होती हैं क्योंकि इसमें नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है? सेल वाल नहीं होता है, ग्लाइऑक्सिसोम्स भी नहीं होता है, और प्लास्टिड भी एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी। अगला क्वेश्चन, विच पेयर ऑफ स्ट्रक्चर आर यूजुअली फाउंड इन द बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, कौन सा स्ट्रक्चर जो प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है?
तो वह है न्यूक्लियस एंड सेल वॉल नहीं है, न्यूक्लियोलस एंड क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल नहीं होगा, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस यह दोनों में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनल फाउंड इन एनिमल सेल, कौन सा इसमें ऑर्गेनल है जो एनिमल सेल में पाया जाता है जबकि प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। तो सेंट्रियोल्स जो होते हैं वह एनिमल सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्लांट सेल वॉल मेनली कॉन्सिस्ट ऑफ, प्लांट सेल में मेनली क्या पाया जाता है, स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, नॉन ऑफ दीज। तो मोस्टली जो होता है प्लांट सेल किससे बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इन प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल में कॉमन क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, टोनोप्लास्ट और नन ऑफ दिस। तो सेंट्रियोल किस में पाया जाता है, एनिमल सेल में। टोनोप्लास्ट किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाई जाती है, दोनों में ही पाई जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द प्रोकैरियोटिक सेल आर कैरेक्टराइज्ड बाय, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अब्सेंस ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। तो ये बात करिए प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं पाया जाता है। तो पहले जी तो उसमें जो इंटरनल ऑर्गेनल्स हैं वे इंटरनल ऑर्गेनल्स नहीं हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें नहीं पाया जाता। तो देखो अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और उसके बाद बाकी तो है नहीं, बाकी सब क्या छोड़ो, अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये ऑप्शन नंबर बी। अगला है, प्रोकैरियोट्स डिफर फ्रॉम यूकैरियोट्स इन द लैकिंग, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वह यूकैरियोट से अलग होते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें हिस्टोन नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, बाकी डीएनए तो पाया ही जाता है। तो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्यूलर कंपोनेंट्स कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश ए प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल। आप ऐसा क्या है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्यूलर कंपोनेंट, कौन सा ऐसा सेल्यूलर कंपोनेंट है जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को डिफ्रेंशिएट कर सकता है। डीएनए, न्यूक्लियस, प्रोटीन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस होता है वह क्या करता है, डिफ्रेंशिएट कर सकता है। जिसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा वह यूकैरियोटिक सेल होगी, जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा वह क्या होगी, प्रोकैरियोटिक सेल होगी। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग क्लूज वुड टेल यू वेदर अ सेल इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जिसको देखकर आप कह सकते हैं कि सेल प्रोकैरियोटिक है, नहीं तो फिर यूकैरियोटिक है। वेदर और नॉट द सेल कॉन्टेंस डीएनए, सेल कॉन्टेंस डीएनए मतलब देखो डीएनए तो दोनों में ही पाया जाता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम्स भी दोनों में ही पाए जाते हैं, अंतर यह है कि एक में 70 एस है और एक में दोनों ही 70 एस और 80 एस है। अगला, द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ रिजिड सेल वाल, तो रिजिड सेल वाल भी दोनों ही पाई जाती है, बस ये अंतर होता है कि सेल वाल किसकी बनी है, ठीक है। वेदर और नॉट द सेल इज पार्टीशन बाय इंटरनल मेम्ब्रेन, तो जो इंटरनल मेम्ब्रेन होती है वह सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल में इंटरनल मेम्ब्रेन्स नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज अ प्रोकैरियोटिक, इसमें से प्रोकैरियोटिक कौन है। तो देखो स्पाइरोगाइरा, बैक्टीरियोफेज, एगैरिकस, स्ट्रेप्टोकोकस। तो आप जानते हो कि कोकस और बैसिलाई जो होते हैं वो क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। तो कोकस यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस लिखा हुआ है, स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब क्या है, सभी जो गोल गोल बैक्टीरिया हैं वे एक साथ जुड़े हुए हैं, उसी को क्या कहेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम है, प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम कैसा होता है। तो हिस्टोन बट नो डीएनए, तो हिस्टोन तो पाया ही नहीं जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी, डीएनए बट नो हिस्टोन। अगला क्वेश्चन है, अ प्रोकैरियोटिक सेल डिफर फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल इन हैविंग, एक प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वह अलग होता है किसी यूकैरियोटिक सेल से इन नॉट हैविंग, क्या उसमें ऐसा नहीं होता है। तो न्यूक्लियस उसमें नहीं होता है, राइबोसोम, सेल्यूलर ऑक्सीडेशन, जेनेटिक मटेरियल ये सब तो होते हैं लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 25, इंट्रा सेल्यूलर कंपोनेंट कंपार्टमेंट डू नॉट अकर्स इन, इंट्रा सेल्यूलर कंपोनेंट में क्या नहीं पाया जाता, मतलब इंट्रा सेल्यूलर जो कंपार्टमेंट है, यानी यह कहें कि इंट्रा सेल्यूलर जो ऑर्गेनल्स हैं वह किस में नहीं पाए जाते हैं, या इसे भी क्वेश्चन में आ सकता है इंट्रा सेल्यूलर मेम्ब्रेन्स किस में नहीं पाए जाते हैं। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें इंट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट्स नहीं पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवाइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया,
कौन है जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं पाया जाता और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं जाता। तो जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनमें यह नहीं पाया जाता। तो प्रोकैरियोट्स में क्या क्या आ जाता है, बैक्टीरिया आता है, मैमेलियन इरिथ्रोसाइट्स, मैमेलियन इरिथ्रोसाइट्स में भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है। मैमेलियन इरिथ्रोसाइट्स का मतलब हुआ आरबीसीज। अगला बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी सही है, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया, इसमें भी नहीं पाया जाता है क्योंकि इन सबको कहाँ पे रखा गया है, किस में रखा गया इसको, मोनेरा में। अगला ऑल ऑफ दिस, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, नहीं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ऑल ऑफ एवर। तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा तो इसका मतलब न्यूक्लियस ही नहीं है, और न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा, और बाकी जो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सब तो पाए नहीं जाते हैं तो उनके ऑर्गेनेल्स भी नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, क्या है जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता है, आरएनए, मीजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, फ्लैजिला, सेल वाल। तो ऊपर के तो चारों पाए जाते हैं लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, द इम्यूनो एसिड फाउंड ओनली इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी इज, इम्यूनो एसिड जो होता है, ऐसा इम्यूनो एसिड जो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में ही पाया जाता है, वह कौन सा है। तो ऑप्शन देखो, मेथियोनिन, म्यूरेमिक एसिड, डाई एमिनो पाइमेलिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड और एस्पेरेजीन। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है जो कि सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में, तो वो है ऑप्शन सी, डाई एमिनो पाइमेलिक एसिड। यह डाई एमिनो पाइमेलिक एसिड जो होता है वह कहाँ पे पाया जाता है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरिया डू नॉट पॉसेस, बैक्टीरिया में नहीं होता है, ऑप्शन है राइबोसोम्स, क्रोमोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बैक्टीरिया में क्या नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, बाकी सब तो पाए जाते हैं। अगला, द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ बीन पर्टिकुलरली यूजफुल इन द स्टडिंग बैक्टीरिया बिकॉज, बैक्टीरिया के लिए हम बैक्टीरिया की स्टडी करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों यूज करते हैं, सिंपल सी बात है, बहुत ही छोटा होता है बैक्टीरिया, बहुत ही स्मॉल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाए, बैक्टीरिया सो स्मॉल, बहुत छोटा होता है, इसलिए क्या यूज करना पड़ता है, हमें यूज करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगला क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैव डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट टाइप्स के जो सेल्स होते हैं उनमें डिफरेंट शेप होते हैं, क्यों होता है ऐसा। ऑप्शन है, दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, दे contains different types of organelles, they are stretched by neighboring cells into distinctive shapes। और अगला है इनका ऑप्शन है, दे आर सब्जेक्टेड टू डिफरेंट रेट्स ऑफ, दे आर सब्जेक्टेड टू डिफरेंट रेट्स ऑफ ऑस्मोसिस अक्रॉस देयर मेम्ब्रेन। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इसकी वजह से इनके शेप होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। अगला, द सेल्स ऑफ एन कॉकरोच एंड ए रैट आर on an average the same small size, a rat just has more of them। देखो जो कोशिकाएं होती हैं ना, सेल जो होती है कॉकरोच की और रैट की लगभग की एक जैसी होती हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, रैट में बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ए रैट जस्ट हैज़ मोर ऑफ देम। व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ स्मॉल सेल साइज, सेल साइज के स्मॉल होने का क्या फ़ायदा, मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो रैट होता है या जो कॉकरोच होता है उन सबकी सेल्स जो होती हैं लगभग एक जैसी होती हैं, छोटी छोटी, लेकिन उन्हीं छोटी छोटी सेल से कुछ जीव बहुत बड़े हो जाते हैं और कुछ जीव होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। तो पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या फ़ायदा होता है ऐसे छोटी छोटी सेल का। तो पहला ऑप्शन है, स्मॉल सेल्स कैन चेंज शेप इजली, जो स्मॉल सेल्स होती हैं वे इजली अपना शेप चेंज कर सकती हैं। दूसरा, स्मॉल सेल्स जो होती हैं आर लेस लाइकली टू बी इन्फेक्टेड बाय वायरस से आराम मतलब जल्दी इन्फेक्ट नहीं होती हैं, लेस कम इन्फेक्ट होती हैं। अगला, इट टेक्स लेस एनर्जी टू मेक एन ऑर्गेनिज्म आउट ऑफ स्मॉल सेल्स, यह कम एनर्जी लेती हैं स्मॉल सेल से ऑर्गेनिज्म को बनाने में। अगला, स्मॉल सेल्स कैन टेक अप व्हाट दे नीड फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट, स्मॉल सेल्स जो होती हैं
वे ले सकती हैं, जो भी उनकी ज़रूरतें होती हैं वह इन्वायरमेंट से ले सकती हैं। तो देखो जो स्मॉल सेल्स हैं ना, उनके होने की वजह यही है, स्मॉल होने से उनको ये फ़ायदा होता है, एडवांटेज ये होता है कि उनको जिस चीज़ को ज़रूरत होती है वह इन्वायरमेंट से उनको ईजिली मिल जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला, यूकैरियोटिक सेल प्रोसेस। यूकैरियोटिक सेल में होता है डेफिनिट न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? डेफिनिट न्यूक्लियस होता है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है, फ्री क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं, नन ऑफ दी। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? तो इसमें जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, और कैसा होता है? डेफिनेट न्यूक्लियस होता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, अ प्लांट सेल हैव पोटेंशियल टू डेवलप इनटू फुल प्लांट। एक जो प्लांट सेल होती है वो उस सेल से पूरी की पूरी प्लांट, पूरा का पूरा प्लांट बन जाता है। देखो इस जब कहा जाए कि एक सेल से पूरा ऑर्गेन बन जाना, ठीक है, या पूरा जीव बन जाए एक सेल से, तो उसको कहते हैं टोटीपोटेंसी। और टोटीपोटेंसी हमने हाइड्रा में भी पढ़ा था ना, हाइड्रा में जब हमने हाइड्रा पढ़ा था तो, और बाकी उसके बाद भी आगे हमने जीव में पढ़ा था कि टोटीपोटेंसी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है जैसे कि इकाइनोडर्माटा, उसमें हमने बात की थी ना टोटीपोटेंसी की। अगला, द एबिलिटी ऑफ ए सेल टू ग्रो इनटू ए कंप्लीट प्लांट इज कॉल्ड। एक सेल से पूरा प्लांट बनने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहा जाएगा? तो क्या कहेंगे? सेलुलर टोटीपोटेंसी। सेल से ही तो बन रहा है ना, तो जब सेल से बन रहा है तो उसको क्या कहेंगे? सेलुलर टोटीपोटेंसी कहेंगे। दिख रहा है आप लोग को? ये नहीं दिख रहा है ना? यहाँ ऑप्शन नंबर डी, सेलुलर टोटीपोटेंसी कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, द इनहेरिएंट कैपेसिटी ऑफ अ सेल टू रीजनरेट अ न्यू होल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। जो इनहेरिएंट कैपेसिटी है एक सेल की, जिससे कि वह नया पूरा ऑर्गेनिज्म बना ले रहा है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? टोटीपोटेंसी कहेंगे। मतलब यहाँ पर देखो टोटीपोटेंसी कितनी बार आया हुआ है, यानी कि एग्जाम की दृष्टि से अगर हम कहें तो यह इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक टोटीपोटेंसी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि बाकी जो जीव थे उनमें भी मैंने आपको बताया था कई जीवों में कि टोटीपोटेंसी पाई जा रही है, और यहाँ भी आपको टोटीपोटेंसी देखने को मिल रही है बार बार। तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा टोटीपोटेंसी क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूलर टोटीपोटेंसी मीन्स, सेल्यूलर टोटीपोटेंसी का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब क्या है? सिंथेसिस ऑफ न्यू सेल, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, कैपेबिलिटी ऑफ ए प्लांट सेल टू फॉर्म कंप्लीट प्लांट। तो इसका मतलब क्या हुआ? कैपेबिलिटी ऑफ ए प्लांट सेल से, मतलब एक सेल से, प्लांट की अगर एक सेल है तो उससे कंप्लीट प्लांट बना लेना को क्या करेंगे? टोटीपोटेंसी, सेल्यूलर टोटीपोटेंसी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, who experimentally demonstrated that life originates from pre-existing। किसने कहा था कि लाइफ जो होती है वह ओरिजिनेट होती है प्री एग्जिस्टिंग से, मतलब जो पहले से है उसी से लाइफ बन रही है। यह किसने कहा था? तो अगर आप ध्यान से याद करो तो ये किसने कहा था? एक्सपेरिमेंटली, जिसने डिमॉन्स्ट्रेटेड, मतलब इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था इसे कि जो भी लाइफ है वो किससे बन रही है? पुरानी जो प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले की किसी लाइफ से ही बनेगी। क्योंकि पहले क्या कहा जाता था कि अगर जो सेल्स बन रही है, या मतलब नया जो जीवन बन रहा है वह निर्जीव वस्तुओं से बन रहा है, ठीक है, कुछ केमिकल्स की वजह से बन रहा है। तो इसको गलत साबित करके किसने यह साबित किया था कि जो भी ओरिजिनेट हो रहा है, लाइफ जो बन रही है, वो लाइफ पुरानी लाइफ से ही बन रही है। यह किसने साबित किया था? तो इसे लुइस पास्चर ने साबित किया था, और लुइस पास्चर ने इसे साबित किया था। अगला क्वेश्चन है, स्मॉलर सेल एज। स्मॉलर सेल होता है, स्मॉल सेल में कैसा होता है? विद लार्जर न्यूक्लियस, विद स्मॉलर न्यूक्लियस, या फिर लेस इफेक्टिव मेटाबॉलिकली, या मोर एक्टिव मेटाबॉलिकली। तो स्मॉलर सेल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? देखो जितना छोटा सेल होगा वो उतना ही ज़्यादा एक्टिव होगा, क्योंकि उसको अपने सेल में ही सब कुछ करना है। जीवन की सभी क्रियाएं जो हम करते हैं वह एक सेल के अंदर भी होती है। तो उसे क्या कहते हैं? वो मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होंगे उसमें बहुत ही तेज होगा, बहुत ही एक्टिव होगा। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, इफ अ सेल एक्सपेंड्स इन डायमीटर ड्यूरिंग ग्रोथ, इफ अ सेल एक्सपेंड इन डायमीटर ड्यूरिंग ग्रोथ, अगर ग्रोथ हो रही है किसी सेल की, जब ग्रोथ हो रही है
तो इसका क्या होगा, डायमीटर में जब इसकी ग्रोथ हो रही है तो क्या होगा, इट्स वॉल्यूम विल इंक्रीज मोर रैपिडली देन इट्स सरफेस एरिया विल। अच्छा, हम जानते हैं कि क्या होता है, पहले क्या बनता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है, खूब सारा सिंथेसिस होगा, फिर उसके बाद प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, फिर क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होने लगेगी, बाकी ऑर्गेनाइज। तो जब सेल एक्सपेंड कर रहा होगा डायमीटर में, तो सबसे पहले क्या होता है, उसका पहले वॉल्यूम बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, पहले उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ने के बाद उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, वॉल्यूम और फिर सरफेस एरिया। तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें ऑप्शन नंबर ए देख लो, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। समझ में आ गया ना कि जब भी सेल एक्सपेंड होता है डायमीटर में तो क्या होता है, जब ग्रोथ हो रही होती है तो सबसे पहले उसका वॉल्यूम बढ़ता है। जब ढेर सारी सिंथेसिस हो जाती है डीएनए की, फिर आरएनए की, प्रोटीन की, तो उसके बाद में उसका क्या होता है, साइज बड़ा होता है। क्यों साइज बड़ा होता है, जब उसमें बंटवारा होना होता है, मतलब कि जो सेल डिवीजन जो होना होता है, तो जब सेल डिवीजन होना होगा तब उसकी साइज एक्सपेंड होती है। उसके पहले क्या होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है। तो ये आपको ध्यान रहेगा ना हमेशा। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट कल्चर ऑफ ह्यूमन सेल वाज डन बाई, सबसे पहला ह्यूमन सेल का कल्चर किसने किया था। तो सबसे पहला ह्यूमन सेल का जो कल्चर किया था वो जॉर्ज गे ने किया था। किसने किया था, जॉर्ज गे ने किया था। अगला क्वेश्चन, द न्यूक्लियर मटेरियल इन बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड, जो बैक्टीरियल सेल होती है उसका जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसे क्या कहते हैं, सेल्यूलोज, म्यूकोपेप्टाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लाइड या मीजोसोम्स। तो देखो, जो न्यूक्लाइड होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल। जहाँ पर, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस तो पाया नहीं जाता है, डीएनए एक जगह इकट्ठा रहता है, तो जिस जगह पे ज़्यादा डीएनए पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लाइड कहते हैं। अगला, द टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग लार्ज नंबर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर मेथड इज कॉल्ड, जिससे लार्ज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स पाए जाते हैं टिश्यू कल्चर करके, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है सेल्यूलोज, सॉरी, ऑर्गेन कल्चर, प्लेटलेट कल्चर, माइक्रो प्रोपेगेशन, माइक्रो प्रोपेगेशन। तो माइक्रो प्रोपेगेशन का यूज ही इसलिए होता है कि थोड़ी सी जगह में, थोड़े से सेल्स में ढेर सारे प्लेटलेट्स को बनाया जा सके। ठीक है, यह इन विवो होता है, मतलब कि एक्सपेरिमेंटल तौर पे जब किया जाता है, या ये कहें कि जब लेबोरेटरी में होता है तो उस समय इसका यूज किया जाता है। माइक्रो प्रोपेगेशन का मतलब उसकी एक सेल से ना ढेर सा पूरे पौधे का निर्माण करना, टोटीपोटेंशियल या कल्चर कराना, वो कहलाता है माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है, इसमें एक बार में एक एक सेल से एक एक प्लांट को बनाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्लैजिला ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल डिफर इन, जो फ्लैजिला होती है प्रोकैरियोटिक सेल की और यूकैरियोटिक सेल की, वो एक दूसरे से अलग होती हैं, लेकिन कैसे अलग होती हैं। ऑप्शन ए, माइक्रोट्यूबुल्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन, टाइप ऑफ मूवमेंट एंड प्लेसमेंट इन सेल, लोकेशन द सेल एंड मोड ऑफ फंक्शनिंग, माइक्रोट्यूबल्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ मूवमेंट। तो जो, ठीक है, तो माइक्रोट्यूबुल्स का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, माइक्रोट्यूबुल्स से मिलके ही तो फ्लैजिला बना होता है। तो इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है और इनका जो टाइप ऑफ मूवमेंट होता है, उसके आधार पर फ्लैजिला के जो होते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के, उनको बांटा गया है। इसको आपको पढ़ना होगा तो आप बैक्टीरिया चैप्टर पढ़ लीजिएगा। बैक्टीरिया मैंने आपको पढ़ाया था, तो उस समय मैंने फ्लैजिला को बहुत अच्छे से डिफाइन किया था। अगला क्वेश्चन, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, इंटरनल कंपार्टमेंट आर absent, राइबोसोम्स आर 70s टाइप, न्यूक्लियस इज absent, ऑल ऑफ एबव। तो इसमें क्या होगा, ऑल ऑफ एबव, 48 का डी। अगला क्वेश्चन, प्लांट सेल में बी विदाउट, प्लांट सेल विदाउट किसके बिना हो सकती हैं, प्लास्टिड, सेंट्रियोल्स, वैक्यूल्स, सेल वॉल। तो सेंट्रियोल खास बात किसकी है, एनिमल सेल की है। ठीक है, बाकी प्लांट में प्लास्टिड, वैक्यूल और सेल वॉल तीनों ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये देखो, ये सभी क्वेश्चन कभी ना कभी आए हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम में, और साथ ही यह क्वेश्चन ना टीजीटी में भी आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, स्लाइडन एंड स्वान प्रपोज्ड, स्लाइडन एंड स्वान ने क्या दिया था, फिनोमेना ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट, प्रोटोप्लाज्म एज ए फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, सेल थ्योरी और सेल डॉक्ट्राइन, नन ऑफ द एबव। तो इन्होंने क्या दिया था, स्लाइडन एंड स्वान किस लिए फेमस है, सेल थ्योरी देने के लिए फेमस है स्लाइडन और स्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट कहाँ गया, विच ऑफ द
ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट इन द बोथ प्रोकैरियोटिक, एक सेकेंड, which of the cell organelle is present in both prokaryotic and eukaryotic cell? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में ही कौन से ऑर्गेनेल पाए जाते हैं? तो राइबोसोम्स किस में पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में ही पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में 70 ईयर्स, यूकैरियोटिक में 80 ईयर्स राइबोसोम्स पाए जाते हैं। द न्यूक्लियर इक्विवेलेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज नोन एज प्रोकैरियन और न्यूक्लियाइड एंड इट इज, जो न्यूक्लियर इक्विवेलेंट होता है, मतलब कि न्यूक्लियस तो नहीं होता है, लेकिन न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए और आरएनए। तो जो न्यूक्लिक एसिड है वह कैसी है? न्यूक्लियर के इक्विवेलेंट है, ठीक है। आप प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, तो प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियाइड होता है उसके उसके बारे में पूछ रहा है। हैज वन ट्रू क्रोमोजोम, उसमें ट्रू क्रोमोजोम्स होते हैं। समटाइम्स हैज ए न्यूक्लियोलस, क्या उसमें न्यूक्लियोलस होता है? हैज ए प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डज नॉट डिवाइड बाई प्रॉपर माइटोसिस। तो देखो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, प्रॉपर माइटोसिस भी नहीं पाई जाती है, न्यूक्लियोलस भी नहीं पाया जाता। तो क्या पाया जाता है? हैज ए वन ट्रू क्रोमोजोम्स इसमें पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स इज, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस होता है? इन सेल साइज, इन सेल शेप, इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो इसमें क्या अंतर होता है? इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसके ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं? डिफरेंस